भेरा में तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद वापस खैबर एजेंसी जाने वाले अफराद की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा हुआ है। हादसे में 2 अफराद जान भाग जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी का टायर बर्स्ट होने से पेश आया। रेस्क्यू ने लाशें और जख्मियों को THQ अस्पताल भेरा मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार गाड़ी तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद खैबर एजेंसी वापस जा रही थी। रावलपिंडी रेस कोर्स पुलिस की कार्रवाई, 2 रुकनी बाइक लिफ्टर गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत के मसरूका 14 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। रावलपिंडी थाना रेस कोर्स पुलिस ने 2 रुकनी बाइक लिफ्टर गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में सरगना फहद और अदनान शामिल हैं। SP पोटोहार नासिर नवाज की SHO और रेस कोर्स को टीम की शाबाश, कहा गाड़ी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस मुलजमान कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते हैं। इस्लामाबाद में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी का मामला, जिला इंतजामिया की जानिब से खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तेज। पाबंदी के बावजूद वॉल चॉकिंग करने पर 11 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। 7 अफराद को AC सेक्रेटेरिएट ने बाराकोट से गिरफ्तार किया। 4 अफराद को AC सदर ने मारगला एवेन्यू से हिरासत में लिया। तमाम गिरफ्तार अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया गया। DC इस्लामाबाद की जानिब से वॉल चॉकिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निशाने पर गुज़िश्ता 1 माह के दौरान सिक्योरिटी इदारों पर हमलों में 92 एहलकार और शहरी शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कलदम तंजीमों के हमले में फौज, फ्रंटियर कोर, पुलिस और शहरी शहीद हुए। शौदा में आर्मी, FC, पुलिस, खासादार, शहरी और दीगर कानून नाफिज करने वाले एहलकार शामिल हैं। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान पुलिस के 31 जवान शहीद, 38 जख्मी हुए। हमलों में 12 शहरी, FC के 30 और पाक फौज के 16 जवान शहीद हुए। हमलों में 3 खासादार भी जाम शहादत नोश कर गए हैं। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 के बंगले में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं की घर में घुसने की कोशिश, शोर करने और 15 पर कॉल करने पर डाकू फरार हो गए। डाकुओं के घर में घुसने की वीडियो भी सामने आ गई है। गुजरांवाला में लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस रेड बुक का बदनाम ज़माना इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार। इश्तिहारी मुलजिम बशीर अहमद के खिलाफ 10 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे। मुलजिम का नाम रेड बुक के इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल है। गिरफ्तार मुलजिम ने मुतासरीन को यूरोप भिजवाने के नाम करोड़ों रुपए हथियाए। मुलजिम ने 12 मुतासरीन से फीकस 18 लाख रुपए वसूल किए थे। मुलजिम ने गैंग के दीगर मुलजमान की मदद से मुतासरीन को गैर कानूनी तौर पर नाइजीरिया और लीबिया में महसूर रखा। मुलजिम ने मुतासरीन को कश्ती के जरिए लीबिया से इटली भिजवाने की कोशिश की। कश्ती हादसे में मुतासरा शहरियों की मौत वाक़ हुई है। बालाकोट से खबर शामिल करें। मशहूर सियाहती मकाम नारान के करीब झील सैफ मुल्क पर कश्ती उलट गई। 6 सियाहों को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया। बालाकोट झील सैफ मुल्क में कश्ती रानी पर इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। कश्ती रानी करने वाले मल्लाह को भी नारान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झील सैफ मुल्क पर कश्ती हादसे का शिकार सियाहों का ताल्लुक पंजाब से है, जिन्हें रेस्क्यू करने के बाद कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम ने नारान मुंतकिल कर दिया, जो बिल्कुल ठीक हैं। सियालकोट में दूल्हा के दोस्तों ने शादी पर डॉलर, पाउंड, यूरो और मोबाइल सेटों समेत पाकिस्तानी करेंसी की बरसात कर दी है। शादी पर दूल्हा के दोस्तों ने डॉलर से भरे बैगों के मुंह खोल दिए। गैर मुल्की करेंसी बारातियों पर निछावर कर दी। लूटने वालों की मौजें लग गईं। डॉलर देखकर बाराती भी पीछे ना रहे। दूल्हा के दोस्तों ने 5-5 लाख रुपए के सलामी के चेक पेश किए हैं। पंजाब भर में मेट्रो बस के मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। पंजाब के खसूसी अफराद के लिए सहूलियात का ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की खसूसी हिदायत पर खसूसी अफराद का सफ़र पूरे पंजाब में फ्री कर दिया गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो समेत मेट्रो बस में खसूसी अफराद को सफ़र की मुफ्त सहूलियात मुयसर होंगी। खसूसी अफराद के लिए ये सहूलियात 7 रोज़ मुयसर होंगी। खबर शामिल करें। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में जुम्मे और इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। बाकी दिनों में वज़ा करदा औकात के मुताबिक बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो सकेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक 8 नवंबर से 31 जनवरी तक होगा। महकमा माहौलियात ने गाड़ियों के दाखिले से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। आपको अहम खबर दें, लाहौर में जुम्मा इतवार की रात हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बाकी दिनों में वाज़े करदा औकात के मुताबिक बड़ी गाड़ियां लाहौर में दाखिल हो सकेंगी। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 120 अफराद में डेंगू पॉजिटिव होने की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में ज़ेर इलाज डेंगू पॉजिटिव के मरीजों की तादाद 260 तक पहुंच गई।
महकमे सेहत के मुताबिक रवा सीजन डेंगू से मुतासरा कन्फर्म मरीजों की तादाद 5058 तक पहुंच गई है। डेंगू के 86 मरीज बेनजीर भुट्टो जनरल अस्पताल, 56 होली फैमिली अस्पताल में जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के 52 मरीज पोटोहार टाउन 19 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलाकों से आए। रवा बरस डेंगू लार्वा मिलने पर शहरियों और कारोबारी हलकों के खिलाफ 5256 FIR दर्ज हुई। 1815 इमारतें सरबिम्बर 3300 चलान टिकट जारी किए गए। अब तक डेंगू लार्वा वार्निंग के बावजूद दोबारा मिलने पर 2,15,82,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने वज़ीर आला पंजाब से कहा है सिर्फ बयानात से काम नहीं चलेगा, गंदम पॉलिसी का ऐलान किया जाए। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा गंदम की काश्त का वक्त शुरू हो चुका है, अभी तक गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर नहीं की गई। हुकूमत कहती है कि IMF से मुआहदे की वजह से इमदादी कीमत नहीं दे सकते। गंदम की दूसरी सूबों में मुंतकली पर पाबंदी भी नहीं होनी चाहिए। काश्तकारों को गंदम की फसल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कपास की पैदावार में 54%, मकई और चावल की फसल में 30% कमी आई है। इंडस्ट्री की बिजली का रेट 48 रुपए और ज़रई बिजली का रेट 60 रुपए यूनिट है। ज़रई शोबे हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल ही नहीं। हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत ना मिलने के बाद किसानों ने गंदम की काश्त छोड़ दी। आइंदा साल बहरान के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया का काश्तकारों को गंदम काश्त करने के लिए मुतहरिक करने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुल्तान से ब्यूरो चीफ अख्तर शेख की इस रिपोर्ट में। रवा साल बम्पर क्रॉप होने के बाद पंजाब हुकूमत ने किसानों को इमदादी कीमत नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि परेशान किसानों ने अगले साल के लिए गंदम काश्त करना छोड़ दी। पंजाब में 1,65,00,000 एकड़ और जनूबी पंजाब में तकरीबन 80 लाख एकड़ से जायद गंदम की काश्त का हदफ रखा गया है। दस्तियाब आदादो शुमार के तहत मुल्तान डिवीजन में 18,20,000 एकड़ के हदफ के मुकाबले में सिर्फ 2,378 एकड़ पर गंदम काश्त हो सकी। ज़रई माहिरीन का कहना है कि आदादो शुमार से यही लगता है आइंदा साल गंदम की पैदावार बहुत कम होगी, जो यकीनन मुश्किलात का सबब बनेगी। गवर्नमेंट पंजाब ने खरीदारी की वजह से किसान को बहुत लॉस हुआ था, लेकिन अब हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सुजाबाद साहब ने और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत साहब ने और DCO साहब ने हमें यकीन दहानी कराई है। पीछे मीटिंग भी हमने उन्हें ये रिक्वेस्ट की थी किसानों की वजह से कि हमें इसके हवाले से कंट्रोल रेट पर हुकूमत खुद परचेज करे। किसानों का कहना है कि पहले हम गंदम नहीं लगा रहे थे, लेकिन अब सरकारी अफसरान के कहने पर गंदम काश्त करेंगे। सारे जाते हैं, हम फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन भी करते हैं, उनको गाइड भी करते हैं, टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं। हमारे बाकायदा शेड्यूल निकले हुए हैं। किसी फार्मर को किसी तरह का कोई भी इशू हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, एग्रीकल्चर टीम के नंबर भी मौजूद हैं। किसी तरह से भी आप लोग हमारे दफ्तर आ सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपकी दहलीज पे आके आपको असिस्ट भी करेंगे और आपको फैसिलिटेट भी करेंगे। किसानों को गंदम काश्त करने की तजावीज़ के साथ साथ इन्हें सहूलियात भी दे रहे हैं। काश्त का हदफ बढ़ाने के लिए पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया को टारगेट दे दिया है। टारगेट को पूरा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर किसान कन्वेंशन का इनेकाद भी कर रहे हैं, लेकिन गंदम का हदफ पूरा करने के लिए मजीद खुसूसी इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अख्तर शेख, ABN न्यूज़, मुल्तान। महंगाई से जहां शेख खुर्दनोश महंगी हुई हैं, वहां लंडा बाजार की मलबूसात भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाजारों में आवाम का रश बढ़ने लगा। शहरी कीमतें पूछ कर कानों को हाथ लगाने लगे हैं। इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की रिपोर्ट देखते हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही महंगाई के मारे शहरियों को गर्म कपड़ों की पड़ गई। गरीब आवाम का वाहिद सहारा लंडा बाजार भी पहुंच से बाहर हो गया। शहरी कीमत पूछने पर ही इक्तफा करने लगे। कहते हैं कि महंगाई ने जीना दोबर कर दिया है। मौजूदा हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे बस दावे ही हैं। हर चीज महंगी है, गरीब आवाम कहाँ जाए। लंडे के अगर हम से पजामे की बात करें तो वो भी 1,000 से ऊपर है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ थोड़ी बहुत जो है महंगाई की शरह को कम किया जाए, ताकि जो चीज़ें हैं वो आम की पहुँच में आ जाएँ। महंगाई तो बहुत है, लंडा तो गरीब आदमी ले ही नहीं सकता है, तो गरीब के लिए तो कोई ये चीज़ है ही नहीं है। गरीब के लिए तो दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। दुकानदार सेल ना होने पर परेशान हैं। कहते हैं महंगाई की वजह से खरीदार बिल्कुल नहीं हैं। हमें लंडा पीछे से ही महंगा मिलता है। पिछले 2 सालों से काफी फर्क पड़ा है। जैसे महंगाई हुई है ज्यादा, तो तादाद बहुत कम हो गई है। पहले माल भी अच्छा मिल जाता था, कम रेट मिलता था, अब माल महंगा है और ऊपर से लोग भी कहते हैं कि हमें इतनी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। महंगाई की लहर से निचला तबका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं। आगे बढ़ा कर बताएं, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का अचानक दौरा। वज़ीर आला सिंध के हमरा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद थे।
वज़ीर आला सिंध ने कलेक्ट्रेट को तनसीबात दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। इस मौके पर नियाज सुमरो ने वज़ीर आला सिंध को मलीर एक्सप्रेस के तामीराती काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। बताया गया कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला हिस्सा का काम मुकम्मल न होने की वजह कलेक्ट्रेट की तनसीबात हैं। कलेक्ट्रेट को कुरंगी काजवे से अपने हेड पोल्स को दूसरी जगह मुंतकिल करना था, जो अभी तक ना हो सका। वज़ीर आला सिंध ने कलेक्ट्रेट को अपनी तनसीबात को दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। कहा, नवंबर और दिसंबर के दरमियान हर सूरत मलीर एक्सप्रेस वे के क़यादाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह करूंगा। वज़ीर आला सिंध ने 0 पॉइंट का मुआयना किया और इसको मिलाने वाले पुल के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने क़यादाबाद इंटरचेंज के काम का भी जायजा लिया है। ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी इंटीग्रिटी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के हवाले से प्री कॉन्फ्रेंस इजलास, 12 वाइस चांसलर की शिरकत। वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर महमूद ने तालीमी और तहकीकी इंटीग्रिटी को सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी करार दे दिया। एशिया मिडल ईस्ट अफ्रीका कंसोर्शियम ऑन एकेडमिक एंड रिसर्च इंटीग्रिटी ने तालीमी और तहकीकी सालमियत के मौजू पर दूसरी कॉन्फ्रेंस 13 से 15 फरवरी 2025 को यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में शेड्यूल किया है। कॉन्फ्रेंस सेंटर फॉर एकेडमिक इंटीग्रिटी पाकिस्तान, चनाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, वॉलिंग यूनिवर्सिटी दुबई, कैनोलके यूनिवर्सिटी तुर्किया, किंग फहद मेडिकल सिटी सऊदी अरब, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुश्तरका ताउन से मुनक्किद किया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर नासिर महमूद का कहना था, तालीमी और तहकीकी इंटीग्रिटी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। एकेडमिक गवर्नेंस और तशखीसी निज़ाम को बेहतर बनाने और मेयार को यकीनी बनाने के जाली इशातों को रोकने के लिए इकदाम करने होंगे। दीगर वाइस चांसलर्स ने कहा, तालीमी सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का मुस्बत इस्तेमाल करना होगा। पंजाब के वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई के दरमियान अहम मुलाकात में दो तरफा मसाइल और सेहत से मुतल्लिक आगाही पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के दफ्तर में होने वाली मुलाकात में सेहत आमा के हवाले से आगाही बढ़ाने और मीडिया के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सेहत की सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मीडिया के ताउन को अहम करार दिया और कहा कि आवाम की सेहत के मसाइल और उनके हल के बारे में आगाही फराहम करना वक्त की ज़रूरत है। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन खालिद अराई का कहना था कि केबल ऑपरेटर अपने नेटवर्क के जरिए अवामी फलाह के मंसूबों में हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने बलूची ब्रोगट दौरे के मौके पर इमादीन से खिताब करते हुए कहा कि बगरोट तारीखी और सकाफती एतबार से अहमियत का हामिल खित्ते है। हुकूमत बगरोट के अवाम को दरपेश मसाइल हल करेगी। बगरोट के अवाम में पाए जाने वाली महरूमियों का इजाला किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तामीर और तरक्की के सफ़र को अमली जामा पहनाने के लिए मुस्तकिल क़याम अमन और भाईचारगी के फ़िज़ा को फ़रोग़ देना लाजमी है। माजी में सियासी सतह पर मेरिट की बुनियाद पर फैसला न होने की वजह से मसाइल में इजाफा हुआ। वज़ीर आला ने बगरोट में लिंक रोड्स की तामीर का भी ऐलान किया और बगरोट में बॉयज़ इंटर कॉलेज के क़याम का भी ऐलान किया है। अवाम के मुतालबे पर दतोची सिविल डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके A क्लास डिस्पेंसरी बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा, बगरोट सेहत के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसको मद्देनजर रखते हुए सेहत के फ़रोग़ के लिए भी ख़ुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। खेलों के मैदान से आपको बताएं, जनूबी वज़ीरिस्तान में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक फ्रंटियर कोर KP साउथ के ताउन से ग्रैंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार इनेकाद किया गया, जो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल का इनेकाद फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के ताउन से जनूबी वज़ीरिस्तान के 10 मुख्तलिफ मकामात पर किया गया। फेस्टिवल में क्रिकेट की 136, वॉलीबॉल की 97 और फुटबॉल की 146 मकामी टीमों ने हिस्सा लिया। खेलों के अलावा रस्साकशी, सर्कस, सकाफती तंज और रवायती खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। फेस्टिवल का मकसद नौजवानों में मुस्बत रुझान को फ़रोग़ देना था, ताकि वो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर कर सकें। शायकीन और खिलाड़ियों ने खेलों के मुकाबले कराने पर खुशी का इजहार किया और पाक फौज से फेस्टिवल के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया है। अहमद जफर हयात ने 17वीं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इमेच्योर गोल्फ कप 2024 का टाइटल जीत लिया। इर्तजा हुसैन नेट कैटेगरी के फातेह करार पाए। मीडिया की सीनियर कैटेगरी में ABN न्यूज़ के नासिर नकवी, जबकि 50 साल से कम उम्र की कैटेगरी में अफजल जावेद फातेह करार पाए हैं। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली गोल्फ के मुकाबलों के नताइज के मुताबिक आलिम अफजल, हमना अमजद और अब्दुल्ला खान ने बिला तरतीब सीनियर लेडीज़ और जूनियर कैटेगरीज में टाइटल अपने नाम किए। इस मौके पर चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नफीद अशरफ ने इनामात हासिल करने वाले खिलाड़ियों को उनकी शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। 4 रोज़ा गोल्फ में पाकिस्तान भर से तकरीबन 300 गोल्फर्स ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में हिस्सा लिया।
نیول چیف نے کہا گولف کے کھیل کی تاریخ بہت دلچسپ ہے، پاکستان نیوی نے ہمیشہ گولف کے فروغ کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ خان اشرف خان اسٹیڈیم راولاکوٹ میں کشمیر یوتھ انگیجمنٹ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کی اختتامی تقریب کا انعقاد۔ تمام والدین اور مہمانوں کی جانب سے پاک فوج کی اس کاوش کو خوب سراہا گیا ہے۔ تقریب میں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن، سول سرکاری اور فوجی افسران، معززین، پرنسپلز، پروفیسرز، والدین اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی ہے۔ تقریب کے اختتام پر عہدیداروں اور سول و عسکری افسران نے طلبہ سے بات چیت بھی کی۔ عہدیداروں نے ہنرمند طلبہ کو ملک کا روشن مستقبل قرار دے دیا۔ والدین نے مستقبل میں بھی طلبہ کے لیے اس طرز کے مزید پروگرامز لانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ایونٹ کے دوران بہترین کارکردگی پیش کرنے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے اعزازات اور سرٹیفکیٹ پیش کیے گئے ہیں۔ بھاولپور کے مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات اور فیکلٹی نے بھاولپور گیرزن کا دورہ کیا ہے۔ دورے کا مقصد عوام اور فوج کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانا ہے۔ بھاولپور کے طلباء و طالبات اور فیکلٹی نے بھاولپور گیرزن میں ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا۔ طلباء کو پاک فوج کی ملک و قوم کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہیں فوجی طرز زندگی اور روزمرہ کے معمول کے بارے میں بھی آگاہی فراہم کی گئی۔ طلباء و طالبات نے فوجی سرگرمیوں کا عملی نمونہ بھی دیکھا جس سے وہ خوب محظوظ اور متاثر ہوئے۔ طلباء کے وفد کو اسالٹ کورس کا مظاہرہ بھی دکھایا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN نیوز۔